अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू HBL PSL स्पेशल शो। एंड अगर आप लोग HBL PSL शो फॉलो करें, यू वुड नो मैन ऑफ द मोमेंट है जी इरफान खान नियाजी, जिन्हें ग्लिस्टरिंग नॉक लीग थ्रिलर मैच था कल जो खेला गया कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान विद 90 मिनट्स रेन डिले, बट येस इट वाज अ थ्रिलर। इस पर आप आगे जाके बात करेंगे। बस लेट्स टेल यू कि आज कौन सा मैच है फर्स्ट, और आज ही मुल्तान सुल्तान फेस कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को। रिमेंबर मुल्तान सुल्तान are already out of the tournament, so yes, so it's Multan Sultans versus Peshawar Zalmi today. And by the way, Karachi Kings जो है उसकी टेबल पोजीशन भी नजर डालेंगे। जस्ट हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एंड टेल यू व्हाट्स हैपनिंग, फिर अपने एनालिस्ट से बात करेंगे। सो कराची जो है फिफ्थ विन इन द टूर्नामेंट जो है कराची किंग्स अब जंप कर गया थर्ड पोजीशन पे, ये जो टेबल आपके सामने है। एंड ड्राइंग लेवल विद इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स ईच टू देयर नेम, ठीक है। और टेबल टॉपर्स जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनके 11 पॉइंट्स इन 8 गेम्स एंड दे हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। तो यस, स्टिकी सिचुएशन फॉर अदर टीम्स, और हमारे एनालिस्ट हमें ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। पर उससे पहले कल के मैच के स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं एंड टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन केस यू मिस्ड इट, और जस्ट अ क्विक रिमाइंडर ऑफ व्हाट हैपेंड। So yes, लाहौर कलंदर्स केम टू बैट इन फर्स्ट, 160 रन्स का उन्हें टारगेट दिया। आपको पता है रेन की वजह से डिले भी हो गया, बट यू नो एवरीवनस टॉकिंग अबाउट दैट चेज बाय इरफान खान, दैट नॉक, दैट 48 नॉट आउट, एंड एक अच्छा फाउंडेशन ले किया साद बेग ने, एंड यू नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टिम साइफर एज वेल। पाकिस्तान जो बॉलर्स हैं सब उन पे तनकीद करें। येस, वी टॉक अबाउट टॉप ऑफ द 9 प्रीमियम बॉलर्स जो लाहौर कलंदर्स के पास है। व्हाट वेंट डाउन एंड व्हाट वेंट अप? वाज इट द रेन और वाज इट अ बैड डे? हमारे एनालिस्ट बताएंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद जो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं HBL PSL को। राशिद भाई, सो क्या हुआ कल लाहौर कलंदर्स को? हाँ, कल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बैटिंग की इरफान खान ने नियाजी, और अच्छा लगा कि एक पाकिस्तानी, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि हायर स्ट्राइक रेट जो होता है वो फॉरनर्स का, बाहर का, वो चीज़ प्लेयर का ज़्यादा है। चेजिंग में भी वही लोग आगे होते हैं, लेकिन कल जिस तरह से बैटिंग की है, लास्ट 18 बॉल पे 48 रन करना बहुत मतलब नामुमकिन नहीं था। तो वो रिमाइंड करा दिया विराट कोहली की इनिंग्स मेलबर्न में 2022, उसमें भी इत्तेफाक से ये दोनों बॉलर्स ही शामिल थे। इत्तेफाक से दोनों ने मिलकर 32 रन दिए थे, 18वां और 19वां ओवर किया था। फिर आखिर में फिर आपने देखा मैच का क्या हुआ। कल भी इरफान ने जो हिटिंग की है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, एक अपनी जगह को छोड़ा है उन्हें। पहली बॉल जो की है उन्हें थोड़ा सा रूम दिया और सीधा छक्का मारा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉल क्या उनको पता था कि ये बॉल आएगी, और अपने आप को पूरी बॉडी को इधर लेके चले गए और डीप स्क्वायर लेग पे बहुत ही जबरदस्त छक्का मारा। फिर ओवर द विकेट आ गए शाहीन और उन्हें रूम मिला और वहीं से छक्का। मतलब ये क्लासिक बैटिंग एक होती है ना, एक होता है कि मारना, सिर्फ मारा नहीं है उन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया, बॉल की पेस को यूज किया है। पावर हिटिंग होती है, लेकिन ये बॉल की पेस को यूज करना, अवेयरनेस, ये बहुत की चीज थी। क्योंकि एक मैच पहले इन्होंने रन किए थे और उस मैच में इनको ड्रॉप किया जा रहा था, लेकिन वहां पे इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 50 रन किए थे। और देखें उसका क्या हुआ, यहाँ पे फायदा हुआ है और यहाँ पे बड़ा अच्छा चेज किया। कराची मेरे ख्याल से चेजिंग में अच्छी जा रही है, क्योंकि इनके 3 टॉप ऑर्डर जो है वो एक बेस बना देते हैं, फाउंडेशन बना के देते हैं, और जिसकी वजह से फायदा हो रहा है। साथ में अच्छी बैटिंग की, और नबी ने, एक्सपीरियंस था नबी को, उनको भी पता था कि मुझे हारिस बाउंसर करेंगे और उन्हें छक्का मारा उसको। तो बाकी अहमद बात करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन मेरी तरफ से ये बेहतरीन बैटिंग डिस्प्ले की है इरफान नियाजी। बिल्कुल। एंड अहमद, आई मीन डेविड वार्नर, टिम साइफर को भी यू नो वी शुड थैंक देम एज वेल, बिकॉज उन्होंने एक फाउंडेशन सेट कर दी, एग्रेसिव बैटिंग की। बट इरफान खान की बैटिंग वाज वेरी टाइमली एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, कि सही टाइम पे परफॉर्म करना, बहुत मैसिव बूस्ट दिया उन्होंने, एंड पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ ग्रेट ही इज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है राशिद भाई ने कि ऊपर से जो 2 बैट्समैन हैं वो बेस सेट कर दो। अब आप ये देखिए कि वो बैट्समैन जो जिन बैट्समैन की राशिद भाई बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ 70-80 स्कोर नहीं किए। उन्होंने सिर्फ, किसी ने 25 किया है, किसी ने 30, कोई 15-20 करता है, लेकिन 3 ओवरों में 50 स्कोर लगाया होता है। पिछले 2 मैचेस से ये हो रहा है। उसके बाद हो क्या रहा है, आपकी मिडिल ऑर्डर के पास इनफ टाइम होता है टू प्रूव देयर मेटल। आप उनको यूं समंदर में छोड़ते हैं, उनको यूं ही तो खेलना आता है।
जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर पिछले 5 सालों से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि कोई मिडिल ऑर्डर डेवलप ही नहीं हो सका। तो अब जैसे ही पिछले 2 मैचों से जैसे उनकी टॉप ऑर्डर चल रहा है, नियाजी को इनफ टाइम मिला पिछले मैच के अंदर और उन्होंने एक्सेप्शनल इनिंग नहीं खेली, लेकिन एक स्टेडी इनिंग खेली। बैट्समैन को इससे कॉन्फिडेंस आता है और आज के मैच के अंदर जो उन्होंने पिटाई लगाई है, स्पेशली जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान से भी 5 साल खेले हैं, और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, उन दोनों को एंड में जो 3 ओवर रह गए 2 उन दोनों ने किए। 41 स्कोर हुआ है उन 2 ओवरों में जो शाहीन ने और हारिस रऊफ ने किया। तो यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर प्रीमियर बॉलर्स के यार आप 41 स्कोर वहां पे जहां मैच फंसा हुआ है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, आपके पास स्किल्स मौजूद है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन जिसकी हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती है। वो वाइड यॉर्कर्स देखने को नहीं मिल रहे, वो तगड़े बाउंसर या अंदर वाली जगह पे भी यॉर्कर्स, तो ये थ्रू आउट मिसिंग चलता रहा है। और ये मौका मिला नियाजी को लेंथ बॉल के जरिए, फिर नियाजी को एक चांस दिया गया कि अच्छा इफ यू हैव इट इन यू शो, और नियाजी ने उसका पूरा फायदा उठाया और कराची किंग्स के लिए बड़ी वैल्यूबल इनिंग खेली। एंड थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करते हैं राशिद भाई लाहौर की बॉलिंग पे। मतलब दे शो सो मच प्रॉमिस। डैरन मिचेल चले स्टैंड आउट बॉलर थे, मगर ये जो ट्रियो था आसिफ का, शाहीन एंड हारिस, वाई ये इनको क्यों ये एक्सर्ट नहीं कर पाए प्रेशर, स्पेशली वो जो लास्ट 3 ओवर्स थे? देखिए प्लेइंग 11 ठीक नहीं थी क्योंकि मैच शॉर्ट हो गया था। यहाँ पे एक पेसर जमान खान मिसिंग था इनके पास, या किसी और को मिस किया है इन्होंने। जब मैच छोटा हो गया तो आप स्पिनर को ज्यादा यूज नहीं करेंगे। कराची ने यूज किया नबी को दायरे में, जिसको बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद एक ओवर और किया उन्होंने, दैट्स ऑल। लाहौर के अंदर को सबको यूज करना पड़ गया था। देखिए खुशदिल शाह को यूज नहीं किया कराची ने क्योंकि शॉर्टर मैच हो गया था। उनकी बॉलिंग पूरी थी, छठा बॉलर खुशदिल था, 4 पेसर नबी और खुशदिल। हम लाहौर के अंदर को देखते हैं कि 2 पेसर से गए, उनके मेन जो थे वो हारिस एंड शाहीन, 2 ये हो गए, आसिफ आफरीदी और रिशाद हुसैन हो गए, 4 बॉलर हो गए। बाकी लंबी बॉलिंग में अगर 20 ओवर में सिकंदर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई है, 8 विकेट ली हुई है, और डैरन मिचेल ने भी बेहतरीन बॉलिंग की हुई है। लेकिन मैच जब छोटा हो गया और आपकी जीत और हार आपकी क्वालिफाई करने की सिचुएशन आ जाए, तो वहां पे ये बॉलिंग ने शायद कम बॉलिंग थी, वहां पे ये मार खा गए। और बहुत अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, विकेट लेनी चाहिए थी। और जब आप देखते हैं कि वार्नर अपनी करियर के लास्ट स्टेज पे, तो थोड़ा तेज बॉलर उसको तंग करेगा। सेकंड ओवर जो किया है वो आसिफ आफरीदी ने किया, वो स्पिनर को कहाँ छोड़ता है, और वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। उनकी हिस्ट्री है 190 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर पे उसका। तो वो जो गलती पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में इमाद वसीम को करा के की थी, सेम मिस्टेक लाहौर के अंदर उनको सेकंड ओवर करा के थी, और सेम मिस्टेक रिजवान ने ब्रेजवेल से करवा के की थी जो 24 रन बनाए थे। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है, तो वो कर नहीं पाए शायद। ये सिर्फ मैच खेलने चले गए कि रन ज्यादा है हम जीत जाएंगे। शुरू में अगर वार्नर की विकेट लेते ये तेज बॉलर थे तो शायद वहां पे इनको कामयाबी मिल जाती, तो रन कम होते। जो अहमद ने जो बात की, शुरू के 3 ओवर में 46 लगे हुए थे, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कितने रन बन चुके थे और फिर कितने रह गए। ऐसा होता है कि 3-4 ओवर में उनका 12 का रिक्वायर्ड रन रेट जाना चाहिए था, वो तो 10 पे लेके आ गए। 10 पे, और जहां बारिश हुई है, थोड़ी सी गीली ग्रास हो जाती है, तो बॉल रिवर्स नहीं होगी कभी भी। रिवर्स जब नहीं होगी तो लाहौर के अंदर मैच का जीतना, ये नहीं बोलूंगा नामुमकिन है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कल जो की फैक्टर हुआ वो रिवर्स नहीं हुई, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर को हार देखनी पड़ी। सो ओवरऑल इरफान खान हमने देखा अर्ली ऑन अगेन स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट स्पिन, एंड देन ऑफ कोर्स ये हम यही पूछेंगे कि कप्तान की तरफ से एक टैक्टिकल मिस्टेक नहीं, शुड हैव सिकंदर रजा शुड हैव कम इनटू प्ले और नॉट। खैर हम इस मैच पे ही बात करें, मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई है, बट पेशावर ज़ल्मे को ये मैच ज़रूर जीतना चाहिए बिकॉज दे वांट टू गो एंड प्ले प्लेऑफ्स। इस टेबल की सिचुएशन कैसी होगी और लाहौर कलंदर्स का फ्यूचर क्या है? ऑल ऑफ दिस आफ्टर स्मॉल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग कल बातें कर रहे थे अब येस्टरडेज मैच जो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला गया, एंड जो भी मिस्टेक्स थी हमारे एनालिस्ट बता रहे हैं। बट अब अहमद, व्हाट इज लाहौर कलंदर्स फ्यूचर नाउ? इफ दे वांट टू प्ले इन द प्लेऑफ्स, हाउ डू दे सर्वाइव? व्हाट डू दे हैव टू डू?
नहीं कुछ नहीं, ये अपने आप को खुद ही देखे मुश्किलात में लेके आते हैं आप। मुझे नहीं समझ आती है ये जो ट्रेंड है एक बॉलर शॉट खेलने का, किस तरह हो सकता है डैरिल मिचेल आपका आखिर में बॉलिंग कर रहा है, जब आपने देखा भी है हुसैन तलत जो है वो स्ट्रगल किया उन्होंने आखिरी ओवर के अंदर, जब पेशावर जर्मी था एक बॉलर शॉट से खेला, उसके बाद उन्होंने 9 रन नहीं बचा सके, हालांकि वो मुश्किल पिच था। फिर हमने सेम चीज देखी इस्लामाबाद की तरफ से कि जो शहजाद थे एक नॉन लेवलर बॉलर थे, वो 15 रन बेशक कैच होते लेकिन नहीं बचा सके। और उसके बाद फिर लाहौर कलंदर ने दोबारा से कोई मिस्टेक की कि डैरिल मिचेल का आखिरी, और ये कैलकुलेशन शुरू में कप्तान के करने वाली होती है। अगर आप एक ऑप्शन लेस से खेल रहे हैं तो उसको फिर आपने ग्राउंड के अंदर मैनेज करना है, ये कप्तान का ही ऑप्शन होता है, फिर एक्सक्यूज नहीं है। आप एंड में बचा के इसलिए रखते हैं बिकॉज आपका ये ख्याल होता है कि यार अब ये जो मैच है ना ये डू एंड डाई सिचुएशन पे है, या आपके मेन बॉलर्स बॉल करें। तो अगर बैटर वहां थोड़ा सेंसिबली खेल के जो कि आज खेले हैं तो फिर आपका आखिरी जो ओवर है वो एक्सपोज होता है, और ये मोर ऑफन देन नॉट हो रहा है। फिर वही बात ब्रेसवेल को अभी रिजवान ने उस दिन बॉलर के सामने लगाया 24 किया, हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं यार हम तो खेल भी नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये गलत डिसीजन था, वो तो फिर भी ऑफ स्पिनर था जो कि इफेक्टिव हो सकता है लेफ्टीज के अगेंस्ट, यार आपने तो उसके आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर ही लगा दिया यार। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग की गेम अवेयरनेस, कोई प्लानिंग, मतलब ये बड़े ही बेसिक स्टफ होते हैं। फिर फातिमा जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं ना फिर यू डोंट एक्सपेक्ट टू विन। इतनी जबरदस्त सिचुएशन में लाहौर कलंदर था जिसके पूरे बैट्समैन भी बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं और जिनके बॉलर्स भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर हैं, उसके बावजूद भी अब उनको ये सोचना पड़ रहा है कि अगला अगर 1-2 मैच ये हार गए तो इनका क्वालिफाई करना जो है मुश्किल हो जाएगा। सो ये दे गॉट नो अदर्स, ये और इस्लामाबाद यूनाइटेड गॉट नो अदर्स, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इनको अपने ही डगआउट में देखनी है चीजें जो उन्होंने की हैं, इनको वहीं पे विक्टिम मिलेगा और वहीं पे आपको शुरुआत भी मिलेगा। ये ओनली देमसेल्फ टू ब्लेम जहां पे आज खड़े हैं। ठीक है। एंड अहमद आप बात कर रहे थे लाहौर कलंदर की मतलब बैटिंग पे थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं, फिर आगे मैच पे जाएंगे। एंड थोड़ा सा राशिद भाई आई थिंक डिज़र्व करते हैं क्रेडिट कि हम बात ज़रूर करें मोहम्मद नईम की जिन्होंने बनाई 65, एंड ऑफ कोर्स फ़खर ज़मान तो आपको पता है हॉट फॉर्म में है। नईम कॉन्फिडेंस दिया फ्रेंचाइज ने बहुत अच्छा, जैसे इरफान नियाजी को कराची किंग्स ने दिया उसी तरह नईम को दिया, क्योंकि रन नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी और हमने बातें करना भी शुरू कर दी, लेकिन पिछले मैच में जो खेले थे उसमें रन किए और कल बहुत ही अच्छा खेले। उन्होंने मेन बॉलर्स को टारगेट किया, उसमें हसन अली थे, हसन अली की लेंथ बॉल को उन्होंने जिस तरह से मारा है, और फिर नबी को कल ही हम बात करते कि राइट हैंड को नबी अच्छी बॉलिंग करता है, उन्होंने बॉल नहीं गिरने दी, तो ये उनकी वजह से लाहौर के अंदर यहाँ तक पहुंचे। उनको पता नहीं था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन जब मैच खत्म हुआ 91 रन थे 8 ओवर में, वो सारे के 65 रन इन्होंने 27-28 बॉल पे बनाए थे। बहुत अच्छा टैलेंट लगा, अच्छी पावर हिटिंग कर रहे हैं वो, अच्छी बैटिंग शायद मैं ना बोलूँ अभी, लेकिन अच्छी हिटिंग की है उन्होंने, और इनको जानना चाहिए बिल्कुल। लाहौर कलंदर का ये एक पीडीपी से आ रहे हैं, इनको फर्स्ट क्लास में डाल दें 1 साल के लिए, जरा फर्स्ट क्लास खेलेंगे ना मजा आएगा इनको खेलने में, और ये बेहतर हो सकते हैं। इनके पास हिटिंग है, इनको थोड़ा डिफेंस सीखना होगा, सीख जाएंगे, ज्यादा मसला नहीं है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन टैलेंट उन्होंने शो किया है कि वो इस जगह पे जो लेके आए गए वो इस काबिल है। बिल्कुल T20 में मेहनत है लाहौर कलंदर की, लेकिन ये मत सोचा जाए कि हम इसको अगले लेवल पे फेंक देंगे, नहीं वो गलत होगा, बहुत सारे प्लेयर जाके आ चुके हैं। एब्सोल्युटली। और अब्बास आफरीदी को भी हमने मेंशन नहीं किया, वी शुड, इज 4 for 27 स्टैंडर्ड बॉलर थे कराची किंग्स के। सो अहमद यू वांट टू टॉक अबाउट हिज बॉलिंग, फिर हम आज के मैच पे चलते हैं। आई थिंक बहुत जबरदस्त, बड़े अंडररेटेड ऑलराउंडर है, बड़ा अच्छा कमिटेड इंसान है, जो कि कैप्टन्स को इस तरह के प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो हाथ खड़ा करे हर सिचुएशन के अंदर, फील्डिंग के अंदर जान मारे, बैटिंग के अंदर भी एक ऑप्शन मौजूद हो, जिसका 3 डायमेंशनल प्लेयर है, तो एक बड़े जबरदस्त है, लेकिन अंडररेटेड है। आई थिंक ना ही इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस की पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन उनको वहां पे भी जो है ना ज्यादा मौके नहीं मिले गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों को बहुत मौके मिलते हैं, तो आई थिंक थोड़ा अनलकी रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर इस तरह की परफॉर्मेंसेस अगर वो देते रहे जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने यस्टरडे कराची के लिए दी हैं, तो ये अपने लिए सिर्फ एक अपना केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नईम की आपने बात की जी, बिल्कुल पोटेंशियल नजर आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ खेलते हैं, बिल्कुल लात की तरफ खेलते हैं, और क्रेडिट भी जाता है लाहौर कलंदर को, ऑब्वियसली उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अच्छा, आई वुड रियली वांट टू सी कि वो थोड़ी सी अपनी ऑफ स्पिन की गेम भी जो है वो भी दिखाएं,
और दूसरा अगर आप स्पेसिफिकली इस मैच की बात करेंगे तो मीर हमजा ने तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की कराची किंग के लिए, लेकिन हसन अली जो थे वो ऑफ नजर आए। हसन अली ने नए बॉल से भी और पुराने बॉल से भी बड़े ऑर्डिनरी बॉलिंग किया है, हालांकि बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर थे, लेकिन हमने पहले भी बोला था कि कराची के अंदर पिचेस में थोड़ा सा स्पाइस मौजूद है, जिसको यूटिलाइज किया हसन अली ने। मैंने यही बोला था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह के पिच नहीं होते, इवन दो मुझे ये पिचेस पसंद है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बॉलर्स के लिए स्पाइस मौजूद हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह के पंजाब में पिच होते हैं ना, इस तरह के हैं। मैं देखना चाहूंगा कि हसन अली यहाँ कैसे बॉलिंग करेगा, और जो हसन अली ने कल बॉलिंग की है बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, वो खुद भी खुश नहीं होंगे। तो नईम को बॉलें सजा के उन्होंने दी हैं उनके एरियाज में जिनको वो फुट अवे किया है, बिल्कुल भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया, टेस्ट नहीं किया बैट्समैन को अर्ली ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर, जिसे कहते हैं ना वो चैलेंजिंग लेंथ्स जो होती है हार्ड लेंथ्स विकेट के अंदर, यू मिस आई हिट वाली जो स्ट्रेटजी होती है वो बिल्कुल नहीं थी जी। एक कैच छूटा अर्ली ऑन, लगी थोड़ा सा रहे, लेकिन उसके बाद जो फॉलो अप डिलीवरीज थी वो फ्री बीज थी, जिसका लाहौर कलंदर के बल्लेबाजों ने बखूबी फायदा उठाया टॉप ऑफ द ऑर्डर। ऑलराइट, ओके। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमने बॉलिंग देखी दोनों की, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हार गए वो लोग, लेकिन इनकी बैटिंग को भी उतना जिम्मेदार होना चाहिए। जो विकेट थ्रो की फखर ने भी, जो अब्बास की बात कर रहे हैं वो रन कर सकते थे, और सैम बिलिंग्स आउट हो गए, चले उनका कैच अच्छा हो गया, सिकंदर रजा ने थ्रो की, मिचेल ने थ्रो की, आखिर 5 ओवर में 44 रन किए, जहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग हुई। और जो जिन पे हम सबसे ज्यादा तारीफ हम इनकी मिडिल ऑर्डर पे कर रहे थे, थोड़े से रन ये और कर लेते, ये समझे कि हम कर लेंगे, नहीं कर पाए। आखिरी ओवर में 8 रन बने हैं पूरे, उसमें देखें आप। और पहले ओवर में मीर हमजा की जो बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बॉल की, 2 रन वो बने, 2 ओवर में 10 रन है। लेकिन ये 4 बैटर्स हैं, फखर ने रन किए, लेकिन फखर अगर फिनिश करते तो मेरे ख्याल से मजीद रन बन सकते थे। लाहौर कलंदर्स ने आखिर में रन छोड़ के गए ये लोग। ओके, चले ये कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच को तो हम रैप अप कर लें। मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी आउट ऑफ PSL, बट वो आज मैच अपने पूरा ऑब्वियसली कंप्लीट करेंगे एंड दे विल फेस पेशावर ज़ल्मे। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा सीजन में जब मिले थे अर्ली इन द सीजन, 120 रन से शिकस्त दी थी पेशावर ज़ल्मे ने मुल्तान सुल्तान को। सो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर पेशावर ज़ल्मे एज वेल एंड वी टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट्स हैव अ लुक आज कौन सा मैच खेला जाएगा। आज पेशावर ज़ल्मे फेस कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान को 8 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ऑल एक्शन विल बिगिन। एक्शन फॉर पेशावर ज़ल्मे क्योंकि वो लोग अभी भी रेस में हैं टू गेट इन प्ले ऑफ्स। मुल्तान सुल्तान इज ऑलरेडी आउट एंड एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है बिकॉज मुल्तान सुल्तान एक टॉप परफॉर्मिंग टीम रही है राशिद भाई इन रीसेंट टाइम्स, और इस साल उनकी कैंपेन तो मतलब टेक ऑफ ही नहीं की उनकी फ्लाइट, कोऑर्डिनेशन नहीं, प्लेइंग 11 नहीं। मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर हैं बट उनकी स्ट्राइक रेट पे सवाल अभी तक लिंगर कर रहे हैं, और उनके टीममेट्स कोई स्टेप अप नहीं कर पाया। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। और आपको याद होगा पहले वाले मैच में भी काफ़ी बुरी तरह ये लोग हारे थे। तो 8 मैचेस खेले हैं मुल्तान सुल्तान ने, दे ओनली वन एक मैच, सिर्फ एक मैच जीते। टेरेबल फॉर देम। जी, इस दफा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी पूरी बॉलिंग तो नहीं, जिसकी बात कर रहे हैं अब्बास आफरीदी की अभी बात कर रहे हैं, उनकी लास्ट ईयर 13 विकेट थी, अभी टॉप विकेट टेकर है, 15 विकेट के ऊपर वो मौजूद है। तो कभी कभार आपको प्लेयर्स छोड़ने पड़ जाते हैं, कोई आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ है ड्राफ्ट का या ऑप्शन का, और इसमें जज्बातियत नहीं दिखाई दी जाती। बड़े कूल माइंडेड होके आपको काम करना होता है कि इन्हीं पे गुजारा करना होता है। डिमांड होती है प्लेटिनियम प्लेयर की, 160 की, 150, 140। अहमद को पता है प्लेटिनियम में जो पैसे मिलते हैं, तो उसमें $10,000 के लिए बंदा फ्रेंचाइज छोड़ देता है, वो गलती होती है। बहुत सारी ओनर्स को भी देखना चाहिए किस तरह से टीम को बनानी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इसीलिए कायम और दायम है, और लाहौर के अंदर के वो इसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक रीजन हुआ कि बहुत सारे प्लेयर्स ने शायद यहाँ पे खेलने से मना कर दिया था, कुछ कराची किंग्स चले गए, कुछ कहीं चले गए, और वहां पे ये टीम थोड़ा सा इन्होंने सोचा था हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। अब क्योंकि जब चेज हो गया, कराची किंग ने जब चेज कर दिया इनको, तो उसके बाद लग गया कि इनकी बॉलिंग नहीं है, और हर किसी ने फायदा उठाया इनका। और आज का मैच है, बस देखना चाहूंगा, फाइनल से ज्यादा मैं ये मैच देखना चाहूंगा, क्या इनकी प्लेइंग 11 तगड़ी खेलेगी मुल्तान सुल्तान की,
और बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वो अपनी वीक टीम को नहीं खिलाएंगे। ये इस टूर्नामेंट का सबसे अहम मैच होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पिशावर अगर जीतती है तो वो 8 पॉइंट्स पे आ जाएगी और करीब आ जाएगी, और उसके 2 मैचेस बाकी होंगे और आखिरी मैच लाहौर के अंदर से 9 तारीख को है। तो ये आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से पूरी टीम स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि बहुत स्टेक पे चीजें होती हैं और इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से सीरियसली ये मैच खेलना चाहिए। और अगर मुल्तान सुल्तान जीतेगी तो बहुत ढारस होगी इस टूर्नामेंट की, जो एक होती है ना कि ताकत बनेगी। हाँ। लेकिन मैच ये तो ज़ल्मी को भी जरूरत है जीत की, लेकिन टीम पूरी खेलनी चाहिए, फुल स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए मुल्तान सुल्तान को। सो नो रूम फॉर एरर्स फॉर पेशावर ज़ल्मी। ये बात करें राशिद भाई, क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल जिस तरह देखिए, दे स्टिल इन द रेस फॉर प्लेऑफ्स, सो दे वांट टू विन दिस मैच, गेट दोस क्रूशियल पॉइंट्स। बट क्या मुल्तान सुल्तान डूबती हुई कश्ती, किसी को लेकर हुई जाएगी साथ की नहीं, विल फाइंड आउट। बट मुल्तान सुल्तान की ही अभी हम क्योंकि बात करें, एंड यू नो अहमद, वेदर दे वर यू नो बैटिंग फर्स्ट और दे चेजिंग, देयर वाज जस्ट नो कोऑर्डिनेशन। हमने उनको देखा ही नहीं, देयर वाज नथिंग टू लुक एट। एंड बॉलिंग फ्रंट पे भी जिस तरह राशिद भाई भी कह रहे हैं, आई मीन द ओनली पर्सन दैट वाज कंसिस्टेंट, द ओनली बॉलर, अगर हम बॉलर्स को भी देखें स्क्रीन पे, वाज उबैद शाह, जिन्हें कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं टुक 11, इज हाईएस्ट विकेट टेकर देयर। सो ये देख लें आप, पूरी प्लेइंग 11 ही क्लिक नहीं कर पाई। सो आज कहते हैं बका के लिए जीतना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट दे शुड बी डूइंग टुडे। पता के लिए नहीं, मेरे ख्याल से अभी ये मैच इनको जीतना चाहिए उन लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी मैच स्टार्ट होने से पहले ये बातें कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान कहीं ये मैच बिल्कुल इजी लेके पेशावर को जितवा ना दे। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी बात हो रही है, वो यही बात कर रहे हैं कि नहीं यार, ये मैच मुल्तान सुल्तान हार जाएगा, ये मैच मुल्तान सुल्तान हार जाएगा। तो ये सारी बातें अच्छी बात है कि इस आपके चैनल के थ्रू उन तक भी पहुंच जाएं कि बहुत ज्यादा इस तरह की बातें गहरासराई कर रहे हैं। तो जिस तरह राशिद भाई ने बोला है कि ये मैच बहुत ज्यादा चीजें डिफाइन कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों की, बल्कि पूरी दुनिया की एवज से नजरें इस मैच के अंदर होंगी, ऊपर होंगी कि मुल्तान सुल्तान इस मैच को किस तरह अप्रोच कर रहा है। जैसे राशिद भाई ने बोला है कि इस मैच की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और ये पूरी दुनिया को पता है, और ये जो आपका PSL है ये पूरी दुनिया में फॉलो होता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज हमारी तरफ से है कि हमारी भी बड़ी गहरी नजर है इस मैच के ऊपर, एक एक चीज को नोट करने की कोशिश करेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि मुल्तान सुल्तान ने इससे पहले जैसी भी क्रिकेट खेली है वो इस मैच के जरिए अपने जो फैंस हैं उनको थोड़ा सा खुशी देगा और उनको पेशावर ज़ल्मी को टफ टाइम, पूरी कोशिश करेगा टफ टाइम दे, रिजल्ट जो भी हो जाए, लेकिन अप्रोच, प्लेइंग 11 ये मैटर करती है। और पूरी दुनिया के साथ साथ हम भी ये मैच जो है बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जिसमें मुल्तान सुल्तान को पूरी जान मारना बहुत ज्यादा। अब थोड़ा बदला तो लेना पेशावर ज़ल्मी से और थोड़े रूइन करे दूसरों के चांसेस, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी अभी पिछले एक स्लाइड दिखाई थी बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान की, अगर दोबारा दिखाएंगे ऊपर डिस्कस करते हैं जी। उसमें सबसे कम इकोनॉमी रेट अगर देखेंगे तो वो उसामा मीर का है 9.3। बाकी आप सबका ER देख सकते हैं कि डेविड विली 10.4, आकिब जावेद 12.4, उबैद शाह विकेट लिए हैं उन्होंने 11, लेकिन 10.1, सब 10 पे आ रहे हैं। और उसामा के कैलिबर ना 7.5 तक का है इसका हमेशा से। तो जब उनको सपोर्ट नहीं मिली, इनको भी मार रखी है, तो उसामा भी थोड़ा न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो यहाँ पे इनकी जो बॉलिंग है ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही हरवाती हैं, लेकिन बॉलिंग इतनी इनकी बहुत अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको शिकस्त हुई है और ज्यादा तेजी से रन इनके खिलाफ बने हैं। ऑल राइट, एंड यू नो कंसिडर राशिद भाई, थोड़ी सी हम लोग पेशावर ज़ल्मी पे आ जाते हैं। थोड़ा डिफरेंट राउंड का ये सीज़न, थोड़ा रोलर कोस्टर था, लॉसेस थे, विन्स थे। अभी लास्ट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ था, आई थिंक सबको वही याद होगा, बाबर आजम की 50 एंड कंफर्टेबल विन थी। एंड बट आई थिंक उनका मिडिल ऑर्डर अगेन पैचेस में चलता है, तो दिस इज समथिंग दे नीड टू वर्क ऑन टुडे। आप कुछ प्लेइंग 11 में देख रहे हैं कुछ ऊपर नीचे या कोई नहीं चेंज? लास्ट ईयर तक तो इनकी टीम अच्छी थी, क्योंकि बाबर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। विंटर में मैच थे, थोड़ा बॉल गीली हो जाती थी, बल्ले में बॉल आ रही होती थी, साइम अपनी प्राइम फॉर्म में थे, तो दोनों इस दफा बड़ी अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं नजर आ रहे। फिर कैडमोर को भी ड्रॉप करना पड़ गया इनको। 3 इनके प्लेयर्स पहुंचे नहीं टाइम पे, नाहिद राणा नहीं पहुंच पाए, बॉस
चले गए आईपीएल खेलने। अभी मिचेल ओवन वो भी आईपीएल खेलने जा रहे हैं। एक प्लेयर और है जो कि शायद मैं याद नहीं आ रहा नाम, वो बहुत इन्हीं के प्लेयर नहीं आए जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जब आप टीम बना लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो उनके प्लेइंग 11 के हिसाब से करते हैं। जब आपके ये प्लेयर नहीं आ रहे होते तो फिर आपको मुश्किलात होती है। लेकिन ज़ल्मी की टीम अच्छी थी, जीत नहीं पाए, और अभी चांस इनके पास है कि इनके पास 3 मैचेस हैं और ज्यादा चांसेस इनके पास हैं कि कुछ भी मैचेस 2 मैच जीता, आज का मैच जीतते हैं, अगला मैच जीतते हैं, तो ये 10 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। और टॉप की 3 टीम देखेंगे, 1 पॉइंट का फर्क है। वो तीनों ये सोच रही है हमें नंबर 1 होना है, यहाँ से दूसरी लाहौर के अंदर, और ये सोच रहे हैं कि हमें नंबर 4 पे आना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त मुकाबला चल रहा है टॉप 3 का भी और बॉटम की टीम का भी। नहीं, एंड आल्सो मिचेल ओवन तो अब चले जाएंगे ना, वो तो ग्लेन मैक्सवेल का एक रिप्लेसमेंट, जो इंटरेस्टिंग है कि आप वो हाँ जी तो देखना है कि पीएसएल में सॉरी प्लेइंग 11 में क्या चीज़। बट यू नो एंड आई थिंक अहमद, हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइम अयूब आफ्टर रीहैब विल कम एंड वो बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे। नॉट अ गुड सीजन फॉर हिम एज वेल, वी कैन कट हिम सम स्लैक, वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। सो येस, बैटिंग अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी, इट हैज़ टू बी द मिडल ऑर्डर जो कंसिस्टेंटली स्टेप अप नहीं करी अपनी टीम के लिए। देखिए, साइम अयूब स्टिल यंग है, सीख रहे हैं। ऑब्वियसली अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने 2 से 3 अच्छी इनिंग खेली है। देखिए, उनको इस टाइम सपोर्ट मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर के फ्लेयर वाले बल्लेबाजों की जरूरत है। उसके बाद अनफॉर्चुनेट रहे, वो इंजर्ड हुए, इंजरी से वो वापस, देखिए इंजरी से वापस आप डायरेक्ट टूर्नामेंट्स में छलांग मारते हैं तो यू एक्सपेक्ट कि आप जो है रिदम में नहीं होंगे। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिस तरह फखर जमान थे, जब वो इंजरी से आए वो अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन साइम अयूब जो है वो उस टच में नजर नहीं आया। हालांकि आते ही पहले मैच के अंदर उन्होंने 50 किया, लेकिन उसके बाद बड़े कैजुअल, बहुत कैजुअल शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं। मुझे उनके आउट होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जिस तरह आउट हो रहे हैं मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आप देखें कि बाबर आजम भी अभी तक वो उस फ्लो में नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, कुछ मैनेजिंग इनिंग्स, जिस तरह हमने कहा है कि 160-70 वाला मैच हो, उसके अंदर बाबर आजम हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। 140 वाला मैच था, वो बल्ला कैरी कर गए, बड़ा उस हिसाब से ठीक। लेकिन वो जो बाबर आजम को हमने देखा हुआ है, जब वो शुरू में आए थे, आके इधर उधर, वो फ्लेयर वो नहीं है, उनको खुद भी पता होगा। फिर मैं ये कहता हूँ कि इतने हैवी स्टाफ जो है, इस्मामुल हक साहब है, मुश्ताक अहमद साहब है, हाजी अकरम साहब है, ये क्यों नहीं साइम अयूब वगैरह के साथ ही, क्योंकि मेंटल बड़ी चीजों पे काम हो सकता है। मेंटली आप लड़कों को प्रिपेयर कर सकते हो, टेक्निकली जो है छोटी छोटी जो गलतियां हैं आप लोगों को बता सकते हो कि साइम अयूब क्या गलती करे। हम अभी बाबर आजम की बात करते हैं कि जो इनके मेंटोर्स वगैरह ये बाबर आजम के साथ क्या काम कर रहे हैं, जरा हमें वो बताएं। तो दूसरी तरफ जो है बने बनाए प्लेयर जिन्होंने परफॉर्मेंस की होती है, उनकी भी फॉर्म चली जाती है साइम अयूब की। तो ये कैसे हो सकता है कि दो इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं आपके मुल्क के, जिनको बॉल उनके ऑलमोस्ट सारी चीजों का पता है, तो ये प्लेयर्स जो हमारे बच्चे हैं, जो मुल्क की तरफ से सासा है, ये उनके हाथ में है। तो उनकी जो ग्रूमिंग है इस टाइम वो उनके हाथ में है। तो मेरे से ज्यादा इस टाइम वो दोनों बेहतर पोजीशन में है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो ये चीजें हैं, ये बातें होती हैं करने वाली के, या क्वेश्चंस भी करने वाले कि इनका क्या आप लोग कर रहे हैं। लेकिन वो इधर उधर की बातें करके जब चले जाते हैं तो अवाम जो है पाकिस्तान की वो बड़ा मायूस होती है। ठीक है, सो बिल्ताज सुल्तान आज प्ले करी है फॉर प्राइड एंड दोनों की डिफरेंट मोटिवेशंस है। ज़ल्मी सर्वाइव करना चाहेगी इस टूर्नामेंट में, सो लेट्स सी। एक बात तो गारंटी है, इट्स गोइंग टू बी हाई, इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलिंग मैच, और हो सकता है मुल्तान कंडीशन देखिए हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट भी हमें देखने को मिले। सो यस, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस मैच टुडे, हम लोग भी सब देख रहे होंगे। थैंक यू टू आवर एनालिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। हम आपसे मिलेंगे कल, अभी के लिए इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफ़िज़।